अचानक से आपको भी अगर मीठा खाने का मन करे तो इसे 5 मिनट में बना के खा सकते हैं। इतना टेस्टी और इजी हलवा की रेसिपी है ना कि एक बार अगर आपने बना लिया तो बार बार इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें कलर आया है, खाने में उतना ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया सा बना है। 1 कप के करीब मैंने सूजी लिया है। सूजी में डालेंगे दूध, और दूध और सूजी को अच्छे से हमें मिक्स करके इनको ढक करके 10 मिनट के लिए रख देना है। तो यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है और इसमें हम दूध डालेंगे 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, जिससे कि सूजी थोड़ा हमारा फूलता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसमें दूध को ऐड किया है। सूजी से बस थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें दूध डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इनको हम ढक करके रख देते हैं। इसके बाद हम कढ़ाई में घी गरम करेंगे। घी में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को इस तरीके से कट करके रखा था मैंने, देख सकते हैं। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इनका कलर चेंज होने तक हमें इनको रोस्ट करना है। बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने बढ़िया सा जो है इसमें कलर आ गया है। इससे ज़्यादा हमें इनको नहीं भूनना है, बस ये रेडी हो चुका है। इनको हम एक प्लेट में निकाल करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसमें कलर आया है। वापस से हम पैन में 1 चम्मच घी और डालेंगे और घी को अच्छे से पिघलने देंगे पहले। इसके बाद हम इसमें आधा कप के करीब चीनी डाला है। तो चीनी को हम इसमें डाल करके अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आधा कप मैंने चीनी लिया है। अब इनको हम पिघलाएंगे खूब अच्छे तरीके से, कलर आने तक इनको मीडियम फ्लेम पे हमें पिघलाना है। इस तरीके से आप इसे मिक्स करते हुए पिघलाएं। देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखें और मीडियम फ्लेम पे इनको जो है हम पिघलने देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया से ये कलर आना शुरू हो गया है और शुगर हमारा जो है एकदम पिघलना शुरू हो गया है और धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसे और डार्क कर लेंगे, बस हल्का सा और। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया सा इसमें कलर आया है। बस इससे ज़्यादा हम इनको डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें जो सूजी और दूध का घोल बना के रखे थे हमने, इनको हम इसमें डालेंगे और फटाफट से इनको हम मिक्स करेंगे चाशनी के साथ में। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा हलवे में कलर आता है। इसके लिए इस तरीके से आप चीनी को ना पिघला करके बना कर देखिएगा। अब इनको फटाफट से मैंने मिक्स करते हुए इनको इस तरीके से हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो 4-5 मिनट पकाने के बाद ये बहुत बढ़िया सा थिक हो जाता है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को मैंने डाल दिया है, साथ ही में हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसमें और इनको इस तरीके से मिलाते हुए पकाएंगे। तो 5 मिनट पकाने के बाद ये देख सकते हैं थिक होना जो है शुरू हो गया है। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। 5 मिनट तक मैंने इनको पका लिया था और बहुत बढ़िया सा हमारा हलवा जो है बन करके तैयार हो गया है। अब इनको एक हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट में इनको हम सर्व कर लेंगे। आप इसे मेहमानों के लिए बना सकते हैं या फिर अपने लिए बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से रखेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। वीडियो पसंद आती है हमारी तो एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।